where you will be getting the AIMS का up to date knowledge, authenticated information and fastest. ओके, सो जल्द से जल्द आपको मिलती रहेंगी. तो हम थोड़े से एम्स के जो PYQ मिलते जुलते हैं वो सॉल्व करने वाले हैं. मोस्ट ऑफ द PYQs वी डोंट गेट, जो हमें कुछ मिले हैं वो हमने लाए हैं आपके लिए आज. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एम्स PYQ, एम्स क्वेश्चंस दैट हैव बीन कॉमनली आस्क्ड. यस, सो जब मैं बात करता हूँ एम्स के पेपर की, मोस्टली एम्स का पेपर इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना लोग उसको बनाते हैं. इट्स वेरी वेरी ईजी. इट्स वेरी वेरी लाइक ऐसा है कि ये पेपर आप इजीली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इस पेपर में. सो अब जल्दी हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, सो दैट एक रफ आइडिया आ जाए आप लोगों को. यस, we'll discuss the paper soon. That's great. Everybody high on energy. Sure, let's move ahead. तो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर पेपर की, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर और इसी फॉर्मेट में मोस्टली आपका क्वेश्चन पेपर आता भी है. कुछ सेक्शंस होते हैं 25 और पहले जो क्वेश्चंस थे वो अलग फॉर्मेट में थे, 75-25 थे, अभी 80-20 है. डेफिनेटली देयर इज अ स्लाइट चेंजेस इन दैट, बट क्या है वो और आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपके लिए आज लाया हूँ कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नॉन फार्मा की देखो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स पे. तो आपको एक पहले तो आइडिया होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कैसे होते हैं, 57 वगैरह. तो ये सारे जो इनडिविजिबल होते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, है ना. फिर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कि x + y = 7x + y, है ना. इस तरीके से इक्वेशंस दिए जाते हैं, ये इक्वेशंस दिए जाते हैं. तो ये इक्वेशंस को फिर आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ता है. स्पीड डिस्टेंस टाइम पे क्वेश्चन आता है. जर्नी अ ट्रेन ट्रैवल्स 240 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. तो इसमें आपको मीटर पर सेकेंड में क्वेश्चन में दिया है या किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. वेदर द क्वेश्चन इज इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, यूनिट्स पे काफ़ी बार वो लोग घुमा देते हैं. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस. इनमें से मिसिंग नंबर कौन सा है. अभी यहाँ पे 7 का टेबल लग रहा है क्या. 7 2 14, 7 4 28, 7 8 56, करेक्ट. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो आगे 16 से मल्टीप्लाई किया होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा. देन यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 10 meters नॉर्थ, देन टेक्स अ ईस्ट, वॉक्स 5 meters, then takes south, walks 3 kilometers. How far is he from his actual position? यहाँ से 10, यहाँ से 5, यहाँ से 3. So 10 - 3 7, 7 + 5 12 meters. राइट. इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चन जो डायरेक्शन बेस्ड है ये पूछे गए हैं पेपर में प्रीवियसली. फाइंड दी ऑड मैन आउट. अब सभी स्क्वायर है, अगर आप देखें मोस्ट ऑफ देम. 8 का स्क्वायर 64 है. सो इसी तरीके से स्क्वायर पे क्वेश्चन आता है, 15 के स्क्वायर पे है ना. तो यहाँ पे कौन सा में स्क्वायर नहीं है, किसका स्क्वायर नहीं है. सो इस तरीके की क्वेश्चंस यू कैन ऑब्जर्व. कंप्यूटर से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर, हाउ कंप्यूटर में बिट, निबल, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, है ना. इस तरीके से अलग अलग बाइट्स आते हैं. तो आपको स्टोरेज यूनिट्स भी पता होने चाहिए उनके बहुत अच्छे से. You must be aware about the storage units as well. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या होता है, ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे. करेक्ट. सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्लान किए हैं. तो इसी तरीके की क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं. सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, हैदराबाद को. यस, किसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं, इंडिया का. गुड मॉर्निंग विश्वा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सो मोस्टली आपको इसी तरीके की क्वेश्चन देखने जाने मिलेंगे. विच इज अ रेड प्लैनेट, तो मार्स. मोस्टली आप क्वेश्चंस देखो काफी डायरेक्ट है, अगर आपको आएगा तो आपको आ जाएगा, वरना आप तुक्का भी नहीं लगा पाओगे. इस तरीके के क्वेश्चंस हैं. हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट मेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इस तरीके के जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल मतलब कि वो फ्री अवेलेबल है, जैसे कि सन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना.
कोल नॉन रिन्यूएबल है, कोल खत्म हो जाएगा एक नहीं पे। विंड खत्म हो सकती है क्या, हवा आती रहती है, करेक्ट, इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट मिल्क के लिए हुआ था, ग्रीन राइस के लिए हुआ था। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपको, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द नॉन फार्मा। फिर एम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द फाइनेंशियल रूल्स ऑफ एम्स। तो आपको एम्स के बारे में भी बेसिक, फर्स्ट एम्स कौन सा डेवलप हुआ था, सबसे रिसेंट एम्स कहाँ डेवलप हुआ है, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट, करेक्ट। उस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। Then there are few questions which are being asked from different core subjects and non-core subjects as well. तो ये तो मैंने आपको नॉन फार्मा बता दिया। फिर काफ़ी बार वो लोग इस तरीके से डेटा बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं कंप्यूटर्स में से। अगर आप पहले के पेपर देखें तो विच सॉफ्टवेयर इज यूजफुल फॉर मैनेजिंग डेटा बेसिस, करेक्ट, SQL, structured query language, MS Excel, Photoshop, AutoCAD. So SQL server is used to manage a lot of databases. करेक्ट। देन शॉर्टकट्स, काफ़ी बार शॉर्टकट की कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल X कट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, पाइथन है, जावा है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओरेकल तो एक डेटाबेस है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी। ओरेकल इज अ डेटाबेस। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अपियरिंग एलिजिबल नहीं है पवन, अगर आपके पास है डिग्री तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। सो इसी तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा, इस तरीके के नॉन फार्मा एंड फार्मा क्वेश्चन। अब अगर मैं आपको थोड़े से और डिस्कस करवाता हूँ डिटेल में, अगर मैं आपको थोड़े से और डिस्कस करवाता हूँ आज डिटेल में, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं, जा चुके हैं ऑलरेडी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। बट उससे पहले लाइक हमारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स है फॉर एम्स, तो डेफिनेटली आप अगर एम्स क्रैक करना चाहते हैं, इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, वी ट्राई टू कंप्लीट इट इन 40 डेज, जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है एम्स के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स के लिए भी, वो भी बहुत एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने एम्स ऑल इंडिया रैंक 1 लाई थी, एंड विथ मी मिस्टर फरीद शेख, ही हैज़ गॉट ऑल इंडिया रैंक 84। सो डेफिनेटली आपको एक बेटर कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आ जाएगा उस चीज़ का, ठीक है, डेफिनेटली आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आ जाएगा उस चीज़ का, तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग ताला, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, तो अब MCQ सॉल्व करेंगे थोड़े से, फिर से MCQ सॉल्व करेंगे थोड़े से हम। यस और नो, यस और नो, आया ना, चलिए बहुत बढ़िया। और मैं जो MCQ लाया हूँ दोज हैव बीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि ये पहले पूछे गए हैं, ये पहले पूछे गए हैं। ओके, सो डू नॉट गेट हेजिटेट, डू नॉट गेट हेजिटेट, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप दैट आपको मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है। यस एवरीबडी, आर यू नाउ एबल टू सी माई स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रहा है? गुड मॉर्निंग। आई होप दैट एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम्स, everybody is prepared well for the exams, yes or no? स्क्रीन दिख गया सबको? चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केड्यूल एच ड्रग? सो स्केड्यूल एच, स्केड्यूल जी, इस पे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, तो स्केड्यूल एच ड्रग कौन सा है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केड्यूल एच ड्रग? पैरासिटामोल, सर पैरासिटामोल तो साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर है, एंड पैरासिटामोल का एंटीडोट का नाम है N-acetylcysteine और मिथियोनिन, N-acetylcysteine और मिथियोनिन, करेक्ट। सिप्रोफ्लॉक्सासिन सर फ्लोरोक्विनोलोन है, टोपियोइसोमेरेस इनहिबिटर है। आइबुप्रोफेन सर अगेन एनसेड है। रैनिटिडीन सर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। यस, आपके अल्सर में काफी बार, तो इनमें से सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ स्केड्यूल एच ड्रग, जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लगती है और वार्निंग लिखी होती है। स्टरलाइजेशन ज़्यादा हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए कौन सी बेस्ट मेथड है? तो ऑब्वियसली ऐसी मेथड जिसमें हीट नहीं यूज होती होगी। ड्राई हीट सर, इसमें भी तो हीट यूज हो रही है। ऑटोक्लेव सर मॉइस्ट हीट है इसमें तो।
हॉट एयर ओवन, सॉरी अगेन इसमें भी तो ड्राई हीट का ही एग्जांपल है। हॉट एयर ओवन कितने में करते हैं? 150 डिग्री फॉर 150 मिनट्स। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स, while autoclave or moist heat is at 121 degree Celsius for 15 minutes for 15 psi. Yes or no? Yes or no? 15 minutes 15 psi 121 degrees. हाँ या ना? Autoclave and it is based upon the principle of denaturation and coagulation of proteins पे based है ये। सो इथिलीन ऑक्साइड, यस इथिलीन ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि आपका सुटेबल है फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, तो हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बाय हाफ। चाहे वो एलिमिनेशन हाफ लाइफ हो तो एलिमिनेशन ऑफ 50%, प्लाज्मा हाफ लाइफ हो तो प्लाज्मा में ड्रग लेवल जो है वो 50% हो जाता है, उसी को प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ अल्कलॉइड रेजरपीन, जो कॉग्निसी में डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अट्रोपा बेलोडाना अट्रोपीन से आता है, करेक्ट, अट्रोपीन आता है इससे, इट्स अट्रोपिन अल्कलॉइड। रवॉल्फिया सर्पेंटिना रेजरपीन आता है जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी है एंड इट्स एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। डिजिटालिस पर्प्यूरिया, डिजिटालिस पर्प्यूरिया से डिजिटालिस डिजिटॉक्सिन आता है, ओके। एंड सिंकोना ऑफिसनालिस क्विनोलिन अल्कलॉइड्स, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स, okay, it's an example of quinoline alkaloids. So the right answer here is Rauwolfia serpentina, Indian snake root. Which test is used to identify the presence of proteins in urine? कौन सी टेस्ट इसमें से प्रोटीन्स इन यूरिन करती है? बेनेडिक्ट, फेलिंग और मॉलिश, ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट्स पे हैं। बिल्कुल आदर्श, कर लेंगे, जुड़ते रहिएगा हमसे भी, जुड़ते रहिएगा तो आपकी रैंक अच्छी आनी। देखिए आज मैं इसीलिए तो आपको एम्स के PYQs लाया हूँ आप लोगों के लिए, मैं इसीलिए तो आपके PRT, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमन। हम बिल्कुल, आपने हमसे जुड़ जाना है, यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी तैयारी, क्योंकि हम लोगों ने खुद क्रैक की है पेपर, इसलिए मैं आज आपके लिए ये पेपर और ये रैंक देख रहे हो ये आई है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबकी तैयारी तगड़ी हो, अच्छी हो और बढ़िया हो, ठीक है। तो हमारा एक कोर्स भी लॉन्च हुआ, ये रहा वो कोर्स। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो डेफिनेटली आप ये कोर्स की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। 2000 रुपीज़ में ये कोर्स है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का, सारे नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर सब मिलेगा। और ये जो कोर्स है ये आपका है 999 में, 999, इतना तो हम एक पिज़्ज़ा पे उड़ा देते हैं। 999 में ये कोर्स है जहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट एम्स के नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज के साथ, फार्मा एंड नॉन फार्मा दोनों पार्ट। सो वो आपको यहाँ से मिलेगा। सो अगर आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं, अगर आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कंटिन्यू करें। सो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए बायोरेट, जो कि प्रोटीन्स या पेप्टाइड को डिटेक्ट करता है, प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स को डिटेक्ट करता है। विच इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सा है इनमें से बताइए। रिफाम्पिसिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है, एंजाइम इंड्यूसर है, येलो ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन करवाता है, बट इट इज अ बैक्टीरियोसिडाल। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इज अ बैक्टीरियोसिडाल, ये पेनिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड है, ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, मतलब ये स्टैटिक भी होता है, सिडाल भी होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। अगर यहाँ पे ये पूछा था कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट एंटीबायोटिक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता, बिकॉज इट इनहिबिट्स 30S राइबोसोमल सबयूनिट। लेकिन टेट्रासाइक्लिन आपका जो ऐसा एजेंट है जो कि 50S राइबोसोमल सबयूनिट इनहिबिटर है, सॉरी 30S राइबोसोमल सबयूनिट इनहिबिटर है, लेकिन वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, करेक्ट, वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। क्लोराम्फेनिकॉल 50S है, बिल्कुल क्लोराम्फेनिकॉल भी बैक्टीरियोस्टैटिक है। सो द राइट आंसर इज टेट्रासाइक्लिन।
एंजाइम विच कैटालाइजेस ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लैक्टेज तो गैलेक्टोज को कन्वर्ट करता है, लैक्टेज तो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटीएसेस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। अमाइलेज स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करता है। हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस, ये दो ऐसे एजेंट है, बहुत बढ़िया अंजलि, साहिल, विश्वा, आदर्श, बहुत बढ़िया। विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो डेफिनेटली हेक्सोकाइनेस इज द राइट आंसर। स्केड्यूल एम, और ये सारे एम्स में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं बनाए, सबके सब एम्स के पीवाईक्यूज ही लाए हैं हम आज आपके लिए। स्केड्यूल एम किसके लिए होता है? वाई क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है सर। बायोलॉजिकल पैरेंटल्स तो सर सी एंड C1 में होते हैं सर। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, M1 होगा तो होम्योपैथिक, M2 होगा तो कॉस्मेटिक्स, M3 होगा तो मेडिकल डिवाइस। करेक्ट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज। अब प्रोटामाइन सल्फेट एक एंटीडोट तो है जो फिश के स्पर्म से आता है, लेकिन वो हिपैरिन के लिए एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेटर है हिपैरिन, और ये एंटी थ्रोम्बिन 3 इनिबिटर है। फ्लूमाजेनिल तो सर बेंजोडायजेपिन का एंटागोनिस्ट है, बेंजोडायजेपिन्स को एंटागोनाइज करता है। नैलोक्सोन सर मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट के एंटीडोट है हमारे अट्रोपिन एंड प्रेलिडॉक्साइन। अट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिनर्जिक एजेंट है, तो ऑब्वियसली हम अट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक देंगे, करेक्ट निशु। एंड प्रेलिडॉक्साइन बिकॉज प्रेलिडॉक्साइन इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर, कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर। यस 25 का क्वेश्चन है, बिल्कुल विश्व। द पीएच ऑफ द ब्लड इज व्हाट? पीएच 6.8 तो सर सलाइवरी अमाइलेज का है, सलाइवरी अमाइलेज का है। 7.8 तो किसी का है ही नहीं। 7.35 to 7.45 ये है ब्लड का पीएच, बहुत बढ़िया। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द गट बैक्टीरिया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। विटामिन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द गट बैक्टीरिया, तो विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड बाय द गट बैक्टीरिया। ई का नाम है टोकोफिरॉल, के जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, मेनाडायोन, K1, K2, K3। सी जो है आपका वो एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी हो जाती है इसके डेफिशिएंसी की वजह से, बिल्कुल। नाफ्थाक्विनोन रिंग होती है, बहुत बढ़िया साहिल राणा लाडले, वेरी गुड। ए जो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोफ्थैल्मिया कॉज कराता है, अगर नहीं होगा तो रेटिनॉल है ए का। नेक्स्ट, विच स्केड्यूल्स हैज एन एबिलिटी टू फॉर द हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आपके स्केड्यूल एक्स में आते हैं, बिल्कुल। स्केड्यूल एक्स जो है वो आपके हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स में आते हैं, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। जी में कॉशन लिखा होता है, एंड दोज ड्रग्स विच आर मेडिकल सुपरविजन। एच में वार्निंग लिखा होता है, एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं। हमेशा एक एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके साथ ऐसे 4 एमसीक्यू और भी सॉल्व करो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। सी में बायोलॉजिकल पैरेंटल्स। विच टैबलेट मशीन इज यूजफुल फॉर हार्डनेस एस्टिमेशन, सो हार्डनेस आपका मॉन्सेंटाओ, एरवेका, फाइजर, स्ट्रॉन्गकॉफ, शुलिंगर, ये सारे हार्डनेस टेस्टर्स हैं। फ्राइबिलिटर आपका फ्राइबिलिटी देखता है, 25 आरपीएम फॉर 4 मिनट्स, 100 आरपीएम टोटल। रोज फ्राइबिलिटर 1% का चलता है उसमें, अप टू 6 इंचेस से टैबलेट को आप थ्रो करते हो उस फ्राइबिलिटर में। यस, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर तो आपका यूवी एब्जॉर्बेंस के लिए होता है, बिल्कुल। 5 कैलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी लिमिट है। अलाइजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर, अलाइजा आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कनेक्ट करता है। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए तो आपके पास ऑलरेडी सैंगनर्स मेथड है, 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। एडमैन मेथड है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, ऑलरेडी मेथड्स है उसके लिए। सो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इज डिटेक्टेड बाय डायरेक्ट एलाइजा हो, इनडायरेक्ट एलाइजा हो, सैंडविच एलाइजा, उसके भी अलग अलग टाइप्स है।
लास्ट क्वेश्चन, विच इज ऑफ फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर? तो कैप्टोप्रिल तो सर आपका एस इनहिबिटर है जो कि ड्राई कॉफ कराता है, इट इज नॉट अ प्रोड्रग, एंड पायरोलिडीन रिंग होती है। लॉसार्टेन सर आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। निफेडिपिन सर आपका पेरिफेरल एंड एंजियोडेमा कॉज कराता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। बट आपका प्रोप्रेनोलॉल सर बीटा ब्लॉकर है जो कि माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में भी देते हैं, थायराइड में भी देते हैं, हाइपरटेंशन में भी देते हैं, एंड इट इज हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा। अस्थमा में आप नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते एज दे विल कॉज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप कि आप सबको मजा आया होगा। मैं ऐसे ही और एमसीक्यूज के साथ आपके सामने आता रहूंगा। आपने क्या करना है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, एंड जिनको इंटरेस्ट है वो ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे फ़ोन करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी सहायता के लिए आ जाएगा। तो आपको अगर हमारे क्लासेस में इंटरेस्टेड है, आप अगर हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप हमसे यहाँ से भी जुड़ सकते हो जस्ट एट ₹999, 1000 रुपये में। ये एम्स का कोर्स है पूरा का पूरा, बहुत ही अच्छा कोर्स है, यू मस्ट गो फॉर इट। चलिए देन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड जुड़ते रहिएगा। हम रोज ऐसे ही आते रहेंगे एमसीक्यूज के साथ आपके समक्ष।